जो गुजरात का प्रोग्राम रखा गया है वो हर हाल में होगा और उसमें यहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता वहाँ पे जाएंगे। अगर इन्होंने सरकार ने वो रोकने हैं तो वहाँ पे रोक सकते हैं, रोक लें। और ऐसा करना कि प्रेस में भी किसी आदमी को अपनी बात रखने की इजाजत न देना, ये एक तरह का लोगों की आवाज, देश के लोगों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है सरकार। और मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि सरकार को कि 4 और 5 तारीख को गुजरात की सरकार ने, या ये कहें कि मोदी जी की सरकार ने घबराहट में आते हुए उन सभी भाइयों को अरेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में से अरेस्ट करके लेकर गए। और ये एक तरह का बहुत घिनौनी हरकत की है सरकार ने कि हम पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं और जोर शोर से ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने ये जो काले कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के मामले में, हर देशवासी को जो देश के संविधान की रखवाली करनी चाहता है, हर देशवासी को इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। जो हमारी टीम युद्धवीर जी लेकर गुजरात गए थे, गुजरात की सरकार ने, या ये कहें कि मोदी जी की सरकार ने घबराहट में आते हुए उन सभी भाइयों को अरेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में से अरेस्ट करके लेकर गए। और ये एक तरह का बहुत घिनौनी हरकत की है सरकार ने। और ऐसा करना कि प्रेस में भी किसी आदमी को अपनी बात रखने की इजाजत न देना, ये एक तरह का लोगों की आवाज, देश के लोगों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है सरकार। और मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि सरकार को कि 4 और 5 तारीख को जो गुजरात का प्रोग्राम रखा गया है वो हर हाल में होगा और उसमें यहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता वहाँ पे जाएंगे। अगर इन्होंने सरकार ने वो रोकने हैं तो वहाँ पे रोक सकते हैं, रोक लें। इसी के साथ मैं एक बात और भी कहनी चाहता हूँ कि देशवासियों, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कैसी हरकतें कर रहे हैं और इनका चेहरे को, जो इनका अंदर की भावना है उसको समझते हुए बाहर के कंट्री वालों ने, जैसे बांग्लादेश वालों ने विरोध किया है नरेंद्र मोदी जी का, और वहां पे 4 लोगों ने शहादतें दे दी हैं इनका विरोध करते हुए। और हम लोगों को कब समझाएंगे, हम कब समझेंगे जब बाहर के लोग मोदी जी की इन कानूनों की वजह से, ऐसी हरकतों की वजह से इनका विरोध कर रहे हैं, तो हम देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले हम खड़े हों, हम सबसे पहले खड़े नजर आए। तीसरी बात मैं ये कहनी चाहता हूं कि हम पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं और जोर शोर से ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने ये जो काले कानून लेकर आई है एग्रीकल्चर के मामले में, 3 काले कानून लाने का संविधान के माध्यम से इन्हें कोई राइट नहीं बनता और इन्होंने संविधान को उल्लंघना करते हुए, संविधान को तोड़ते हुए ये कानून लेकर आई। और हम लोगों ने पहले से ये बहुत जोर शोर से आवाज उठाई। और मेरे भाइयों, ये बात देखने वाली है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात हुई है वो तो आम लोगों के लिए, वो केवल किसानों के लिए नहीं है, वो आम लोगों के लिए है कि आम लोगों के मुंह का निवाला छीनने का प्रयास किया गया है इस अमेंडमेंट के जरिए। और आगे मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वासियों, अब थोड़ा और आप भी देखें, आप भी अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोलें और इस आंदोलन का सहयोग करें। क्यों? क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो राइट्स छीनते हुए, संविधान की उल्लंघना करते हुए इन्होंने जो बिल पास करवाया है और एलजी को पावरें दे दी गई हैं,
पूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोई शक्ति नहीं रही उसके पास, और पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जैसे इन्होंने वो पास करवा लिया गया है, तो उससे आप लोगों को समझाना चाहिए कि ये कैसा नादरशाही फरमान, किस तरीके से ये तानाशाही नीतियां अपनाकर ये सरकार चल रही है। और इसका विरोध हर भारतीय को, हर देशवासी को जो देश के संविधान की रखवाली करनी चाहता है, हर देशवासी को इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। और धन्यवाद। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।